students, welcome to all in science class. Dear student, in this video we will start the new topic water. In previous chapter we have completed the air, and in this video we will start the new topic water. So let's start. Like air, water is also very important for our life. Okay? जिस तरह से एयर हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वाटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। वाटर की नीड हमें क्यों होती है? हमें वाटर की नीड होती है मेनी पर्पस के लिए। बहुत सारे पर्पस के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर जो है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, ठीक है। वो 3 फॉर्म्स आपके होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। वाटर की ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वाटर जो है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर्स, ponds, lakes and wells. But rain is the main source of water. इसका मतलब क्या होता है कि वाटर के जो है अलग अलग सोर्सेज होते हैं। वाटर हमें रिवर से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, लेक से मिलता है, वेल से मिलता है, ठीक है। लेकिन वाटर का जो मेन सोर्स होता है वो होता है रेन, ठीक है। बारिश जो है वाटर का मेन सोर्स होता है, ठीक है। अब देखो, वाटर तो हमें मिल गया, लेकिन वाटर फ्रॉम द एबव सोर्सेज इज ऑफ्टन अनफिट फॉर कंजप्शन। वाटर तो इन सोर्स से हमें मिल गया, पॉन्ड से मिल गया, रिवर से मिल गया, वेल से मिल गया, लेक से मिल गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो वाटर होते हैं ये कंजप्शन में के लिए अनफिट होते हैं। मतलब हम इन्हें डायरेक्ट ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, कंजप्शन इसका नहीं कर सकते हैं, वो अनफिट होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अनफिट कैसे होते हैं? तो बेटा, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स। जो वाटर आप वेल से, पॉन्ड से, रिवर से निकालते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें सैंड होता है, डर्ट होता है, मड होता है और कुछ उसमें जर्म्स होते हैं, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। इन सब्सटेंसेस को हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का मतलब होता है अशुद्धियाँ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, सर हम तो जो कुएं से पानी निकालते हैं वो बहुत ही साफ़ होता है, उसमें तो कोई मड, कोई डर्ट, कोई भी जर्म्स नहीं होता है। देखो बेटा, होता क्या है, जो पानी आप निकालते हो वेल से या हैंड पंप से, वो देखने में तो बहुत साफ़ होता है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर डर्ट और सैंड के बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंस होते हैं, और वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देते। इसके बाद जो जर्म्स होते हैं, आपने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इस वजह से वो आपको पानी साफ दिखता है, ठीक है। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए हमारा जो वाटर होता है, ग्राउंड लेवल वाटर जो होता है, वेल से या पॉन्ड से जो भी हमें मिलता है, वो अनफिट होता है, ठीक है। अब जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं आपकी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और एक होती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब मैं आपको बताऊं कि ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ना, ये दोनों बहुत ही सेम है, मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी हम लोग को भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली आपको जो है समझना पड़ेगा। सॉल्यूबल
इम्प्यूरिटीज और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या है, इसको समझना पड़ेगा। सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज, दीज इम्प्यूरिटीज लाइक साल्ट डिजॉल्व इन वाटर। देखो, कुछ इम्प्यूरिटीज ऐसी होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, और जब घुल जाती हैं तो वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। जैसे अगर हम साल्ट ले लें और साल्ट को, 1 चम्मच साल्ट, 1 टीस्पून साल्ट को पानी में अगर हम डाल के कुछ देर हिला दें उसको, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि आपको साल्ट नहीं दिखाई देगा और आपको केवल वाटर ही दिखाई देगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो साल्ट था वो वाटर में मिक्स हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। अब दूसरी जो होती है वो होती है इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। ये वो इम्प्यूरिटीज होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे सैंड हो गया, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल जो वाटर में घुल जाएं, डिसॉल्व हो जाएं, इनसॉल्युबल मतलब जो वाटर में घुले ना और डिसॉल्व ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम वाटर। हमने ये जाना कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने ये भी जाना कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है, और फिर हमने ये जाना कि वाटर जो हमें मिलता है वो अनफिट होता है क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब इम्प्यूरिटीज होती हैं तो उस इम्प्यूरिटीज को दूर करने का कुछ मेथड होगा। जी बिल्कुल है, उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो देयर आर वेरियस मेथड्स यूज्ड टू रिमूव द इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज फ्रॉम वाटर। आप जानते हो कि वाटर में 2 तरह की इम्प्यूरिटीज होती हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो दोनों तरह की जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उनको अलग करने के लिए, उनको दूर करने के लिए अलग अलग तरह के आपके मेथड्स होते हैं। जैसे पहला हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। पहले हम जो वाटर में इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या मेथड हैं, पहले उसको जानेंगे। ठीक है, तो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज आर सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सॉल्युबल जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, इनसॉल्युबल जो इम्प्यूरिटीज होती हैं जो वाटर में नहीं घुलती हैं, उनको 2 तरह से हम अलग कर सकते हैं। एक आपका होता है फिल्ट्रेशन और एक होता है आपका सेडिमेंटेशन। आइए जानते हैं कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन क्या होता है। ये आप फिगर यहाँ पे देख रहे हो, ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज with the help of a filter paper is called filtration। कहा जा रहा है कि जब हम इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज को फिल्टर पेपर की सहायता से अलग करते हैं तो इसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में मैं आपको पहले बता दूं क्या होता है कि ये एक फनल होता है। फनल का मतलब होता है ये इस तरह से फनल होता है, यहाँ पे छोटा सा होल होता है, और इस फनल में क्या करते हैं, एक हम राउंड पीस ले लेते हैं फिल्टर पेपर का। इस राउंड जो है पीस को, फिल्टर पेपर का एक राउंड पीस लेते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, और जब ये इस तरह से हो जाएगा तो इसको हम कोन शेप में बना लेते हैं ऐसे, और इस कोन शेप में बनाने के बाद इसको हम इसी के अंदर ऐसे डाल देते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, इसके बाद हम इसमें जो इम्प्यूरिटीज वाला हमारा जो सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर और साथ में बालू दोनों मिक्स है, इसको हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर यहाँ पे डालते हैं। ठीक, इस तरह से देखिए जैसे यहाँ से डाला जा रहा है।
जो हम इस तरह से डालते हैं तो होता क्या है कि जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जैसे कि सैंड और मड होता है वो देखिए यहीं पे इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, ठीक। और जो फिल्टर और जो प्योर वाटर होता है वो फिल्टर होकर के नीचे यहाँ पे कंटेनर में आ जाता है, ठीक। यही सारा इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बीकर बोलते हैं, इसको हम लोग फनल बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन अ कंटेनर। इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं इस तरह से, या बीकर ले लेते हैं। इस बीकर में क्या होता है कि बालू या सैंड और वाटर या मड और वाटर का मिक्सचर हम ले लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन है वाटर और जो है मड का, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इस प्रोसेस में कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, इसको इन्वॉल्व करके जब छोड़ देते हैं उसके बाद कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ का एक बीकर हमने लिया यहाँ पे, इसको जब कुछ देर के लिए छोड़ दिया अनडिस्टर्ब तो ये इस तरह से हो गया। जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ थी वो नीचे आके बैठ गई, जिसको बोलते हैं सेटल डाउन, ठीक है। वाटर विथ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज केप्ट इन द बीकर फॉर सम टाइम। कह रहा है कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस वाला जो बीकर है उसको कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए। द मड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एज सेडिमेंट। तो क्या होता है, जो मड होगा वो यहाँ नीचे इस तरह से बैठ जाता है, ठीक। अब ये जो मड यहाँ पे नीचे बैठता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इम्प्यूरिटीज़ को छोड़ देने के बाद नीचे जो मटेरियल सेटल डाउन हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक। अब होता क्या है, ऊपर ये क्लियर वाटर है आपका, ठीक। The clear water can be poured out into separate container. This process is called decantation. अब ये जो क्लियर वाटर दिख रहा है इसको क्या करते हैं, हम इसको दूसरे बर्तन में खाली कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर का वाटर है उसको किसी और बर्तन में पलटा जा रहा है जिसको बोलते हैं पावर्ड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकंटेशन, और ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो नीचे बैठा हुआ पार्टिकल है उसको सेडिमेंट बोलते हैं, और इस जो ऊपर वाला वाटर है उसको हम लोग डिकंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिकंटेंट हो गया और ये आपका सेडिमेंट हो गया। अब डिकेंटेंट को जब हम किसी और बर्तन में खाली करेंगे तो उसको डिकेंटेशन बोलेंगे, और जब सेडिमेंट यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा तो उसको सेडिमेंट बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। अभी तो हमने पढ़ा इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज को कैसे रिमूव करना है, इसके बारे में पढ़ा। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। अब हम ऐसी इम्प्यूरिटीज को अलग करेंगे जो कि सॉल्युबल हैं। सॉल्युबल का मतलब है जो वाटर में घुल जाती हैं, आपको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। Soluble impurities are more difficult to separate than insoluble impurities. देखो, जो चीज़ दिखाई देती है उसको तो खोजना और उसका कुछ उपाय करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है
है ना, उसका आप क्या करोगे, उसको आप देख भी नहीं पा रहे हो और उसको आपको अलग भी करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि दीज इम्प्यूरिटीज कैन बी सेपरेटेड थ्रू इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। तो ऐसी इम्प्यूरिटीज को जो दिखाई भी न दे, उसको अलग करने का दो मेथड होता है। एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है डिस्टिलेशन। तो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट इज डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन, इसमें क्या होता है कि इम्प्योर सॉल्यूशन विथ इम्प्यूरिटीज such as salt or sugar is heated till all the water evaporates। इसमें क्या होता है कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें वाटर, उसके बाद या तो साल्ट ले लेंगे या शुगर ले लेंगे। हमने वाटर लिया, उसमें हमने साल्ट मिक्स कर दिया या शुगर मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, वो हमारा एक सॉल्यूशन बन गया। या सपोज दैट कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें रखा हुआ है जिसमें साल्ट भी है और वाटर भी है, जिसमें से हमें क्या करना है कि साल्ट को अलग करना है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि ऐसे मिक्सचर को हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? हीटेड टिल ऑल द वाटर इवेपोरेट्स। और तब तक हीट किया जाता है जब तक कि वाटर हमारा सारा इवेपोरेट ना हो जाए। जब हम हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा, पहले गर्म होगा, फिर बॉयल करेगा। बॉयल करने के बाद वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, उसमें से वाष्प निकलती है। और वाष्प निकलने के बाद वो धीरे धीरे वाटर जो है क्या होता है, कम होता जाता है। और एक समय आता है कि सारा जो वाटर है वाष्प बन के उड़ जाता है और हमारा बर्तन क्या होता है, खाली हो जाता है। और अगर जब इसमें साल्ट हमारा या चीनी या शुगर मिक्स है तो क्या होगा कि वाटर तो सारा हमारा जो है इवेपोरेट हो जाएगा और बीकर में बचेगा क्या, साल्ट या फिर शुगर। ठीक है, ये बच जाता है। द इम्प्यूरिटीज इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इम्प्यूरिटीज को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, इसका कैसे यूज, कहाँ पे यूज होता है। देखो, जो समंदर होता है ना, सी या ओशियन, तो ओशियन का जो वाटर होता है वो क्या होता है, साल्टी होता है। ओशियन का वाटर क्या होता है, साल्टी होता है। क्यों साल्टी होता है? क्योंकि उस वाटर में होता है साल्ट। क्या होता है, साल्ट। और उसी साल्ट को हम लोग अलग करते हैं और फिर उसको पैकेट में पैक करके उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो आप लोग वही साल्ट अपने फूड में मिक्स करके ईट करते हो। ठीक है, वो साल्ट बनता कैसे है? वो साल्ट बनता है इसी इवेपोरेशन वाले मेथड से। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि वाटर को हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और कुछ दिन के बाद जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है। और जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो उसके अंदर जो साल्ट बचा रहता है वो तो इवेपोरेट होगा नहीं, वो आपका बच जाता है और उसको सेपरेट करके, उसको क्लीन करके उसको मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इवेपोरेशन वाला मेथड का यूज़ करते हैं साल्ट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका जो टॉपिक है वो है डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे सपोज दैट कोई सॉल्यूशन है ना, वाटर और साल्ट का। इसमें वाटर है और साल्ट है। देखो, इवेपोरेशन वाले मेथड में हमने साल्ट को अलग किया था, अब इसमें हमें वाटर को अलग करना है और साल्ट को भी अलग करना है। वाटर को हमें अलग करना है लेकिन उसको बचाना है, उसको फेंकना नहीं है। हम चाहते हैं कि वाटर हमारा अलग हो जाए और साल्ट हमारा अलग हो जाए। इवेपोरेशन वाले मेथड में क्या था कि हमने केवल साल्ट को अलग कर लिया, वाटर को जाने दिया। यहाँ पे क्या करना है, वाटर को अलग भी करना है और उसको बचाना भी है और साल्ट को भी अलग करना है। तो क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोग डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, द इम्प्योर वाटर टेकन इन द फ्लास्क इज हीटेड। यहाँ पे एक फ्लास्क लेते हैं, ये है आपका फ्लास्क, ठीक है। इसमें इम्प्योर वाटर लेते हैं, ठीक है। ऑन हीटिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जब ये इसको हीट किया जाता है तो वाटर जो है स्टीम मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाता है और वो इस पाइप से होते हुए यहाँ से होते हुए गुजरता है, ठीक है। पासिंग थ्रू द कंडेंसर इट टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। अब जब ये स्टीम जो है भाप यहाँ पे होके गुजरता है तो यहाँ पे एक रास्ता इसको मिलता है, वो इधर मुड़ जाता है। यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर। ये कंडेंसर क्या करता है, उस वाष्प को ठंडा करता है और जब वाष्प ठंडी होती है तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो ये वाटर आपका यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है इस फ्लास्क में। यहाँ पे ड्रॉप करके वाटर इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। द प्योर वाटर कॉल्ड डिस्टिल्ड इज कॉल्ड ए कॉनिकल फ्लास्क। इसको हम लोग कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। यहाँ पे जो वाटर इकट्ठा होता है वो प्योर वाटर होता है। इस तरह से सारा वाटर जो है यहाँ से, ये जो इम्प्यूरिटीज़ है इसमें से सारा वाटर निकल करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो यहीं पे बची रह जाती हैं, या जो साल्ट था वो यहीं पे बचा रह जाता है। तो यहाँ पे हमने इम्प्यूरिटीज़ को अलग कर लिया और यहाँ पे हमने वाटर को अलग कर लिया, ठीक है। ये है आपका डिस्टिलेशन और ये वाटर का सबसे बेस्ट तरीका है वाटर को प्योर करने का, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर इज कैरियर ऑफ मेनी डिजीज। वाटर क्या है, बहुत सारे डिजीज का कैरियर है, मतलब वाटर से ही अधिकतर जो डिजीज हैं वो होती हैं। Therefore, ड्रिंकिंग वाटर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड। इसलिए हमें ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने की रिक्वायरमेंट होती है। Before using it, normally 3 methods of purification are in practice. प्यूरिफिकेशन के जो है 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। These are बॉइलिंग, डिस्टिलेशन एंड क्लोरिनेशन। मतलब नॉर्मली जो है हम लोग वाटर को जो घरों में या सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं। एक होता है बॉइलिंग, दूसरा होता है डिस्टिलेशन और तीसरा होता है क्लोरिनेशन, ठीक है। तो बॉइलिंग की बात करें तो दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। बॉइलिंग बिफोर ड्रिंकिंग, है ना। आपने देखा होगा कि जो बॉइलिंग है ये हम बड़े आसानी से अपने घर में भी वाटर को बॉयल करके उसको प्योर कर सकते हैं, ठीक है। बॉइलिंग करने से क्या होता है, ये जर्म्स को किल कर देता है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है। रिमेंबर दैट बॉइलिंग शुड बी कंटिन्यूड फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। बॉइलिंग को कम से कम 10 मिनट तक की बॉयल करना चाहिए कि कोई भी वाटर है उसको कम से कम 10 मिनट तक बॉयल करना ज़रूरी है अगर आप बॉइलिंग कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप केवल गर्म कर ले उसके बाद उसको ठंडा कर लो पी लो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, वो वाटर आपका प्योर नहीं होता है, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो नहीं मरते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड होता है आपका डिस्टिलेशन। द वाटर स्टोर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो डिस्टिलेशन वाला जो प्रोसेस है होता है ये आपके वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें सारी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये जर्म्स फ्री होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज डिस्टिल्ड वाटर इन इंजेक्शंस, मेडिसिन्स एंड कार बैटरीज। डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ कहाँ होता है, इंजेक्शंस में, मेडिसिन्स में और कार की जो बैटरीज होती हैं वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरिनेशन, ठीक है।
In this method, the tablet of chlorine are added to the container when the water is to be cleaned. इसमें क्या होता है कि जब वाटर को क्लीन करना होता है तो उसमें क्लोरीन की कुछ टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। क्लोरीन टैबलेट्स किल जर्म्स एंड मेक द वाटर प्योर। उस क्लोरीन टैबलेट को हम वाटर में डाल के कुछ देर के बाद उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। क्लोरीन क्या करता है, उन जर्म्स को किल कर देता है। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं, बॉयलिंग, डिस्टिलेशन और क्लोरीनेशन, जिसमें डिस्टिलेशन जो है आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे बेस्ट फॉर्म है वाटर को क्लीन करने का, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को टॉपिक्स बेटर तरीके से समझ में आया होगा। तो नाउ वी विल स्टॉप हियर and we will start the next topic in the next class. Thank you for watching. Have a nice day.